जय श्री कृष्ण। 8 नवंबर 2022 मंगलवार को खंडग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देना है। आप अपने स्थानीय अखबार अथवा पंडित जी से जानकारी प्राप्त करें और ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व से ही सूतक के नियमों का पालन करें। तो कौन से हैं सूतक के नियम और कौन से हैं ग्रहण के नियम, वह आप आज इस वीडियो में संपूर्ण जानेंगे। सूतक के नियम है कि जिस प्रकार हमारे घर में शोक हो जाता है, हम किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार इन 9 घंटों में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। जैसे नए वस्त्र धारण करना, उबटन लगाना, अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना, नए नए प्रकार के भोजन करना, घर में भोजन बनाना तरह तरह के, इस प्रकार के कोई भी कार्य आपको नहीं करने हैं। यदि भोजन की आपको अत्यंत आवश्यकता है, आप भोजन किए बिना नहीं रह सकते, तो अत्यंत ही सात्विक भोजन ग्रहण से जितना पूर्व आप ग्रहण करेंगे उतना ही आप कम पाप के भागी होंगे। इस समय में घर में हंसी ठिठोली, नृत्य, पार्टी, शादी ब्याह इत्यादि का आयोजन पूर्णतः निषेध रहता है। यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वह आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। ग्रहण के समय में विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि यह जो भी 1 या 2 घंटे का जो समय है, जिस समय ग्रहण पूर्ण रूप से लागू हो रहा है, उस समय आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। घर में प्रवेश करते समय भी ताला खोलना इस समय निषेध रहता है। किसी भी प्रकार का ताला इत्यादि खोलना, सोना, कोई भी ऐसा कार्य जैसे मलमूत्र का त्याग, भोजन करना, ये सब इस समय बिल्कुल वर्जित रहता है। यदि गर्भवती स्त्री इस समय सोती है तो उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में गर्भवती स्त्री है तो वह अपने पेट पर चंदन, कुशा, गेरू से स्वस्तिक इत्यादि धारण करे। यदि घर में कोई छोटा बालक है जिसके जन्म के बाल अभी भी उसके सिर पर है, अब भी उसका मुंडन नहीं हुआ है, तो आप उसके सिर पर गेरू लगा दें, कुशा इत्यादि से चोटी बना दें। अब वे कार्य जो हमें ग्रहण के समय पर अवश्य करने हैं, यह ग्रहण का जो समय है यह आपके मंत्रों को शक्ति देने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आप मेधा शक्ति चाहते हैं, कवित्व चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि का अत्यंत विकास हो, आध्यात्मिक ऊर्जाएं आप अपने भीतर चाहते हैं, तो इस समय ब्राह्मी घृत जो कि बाजार में सहजता से मिल जाता है, ब्राह्मी घृत का स्पर्श करें, उसे किसी शुद्ध पात्र में रखें, उससे अपने तर्जनी उंगली का स्पर्श कराकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 8000 जप करें और ग्रहण की शुद्धि होने के पश्चात इस घृत को यदि आप पी जाते हैं तो आपको अत्यंत ही मेधा शक्ति आपकी विकसित होती है, साथ ही आपके भाग्योदय के अवसर भी बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहण में आप अपने जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके भीतर हैं या आपके ग्रह योगायोग ठीक नहीं चल रहे हैं, तो पड़ते हुए ग्रहण में आपको एक पात्र लेना है। वह कोई भी पात्र हो सकता है जिसे आप दान करें। उसमें आपको गेहूं, चावल, नवग्रहों से संबंधित सामग्रियां जैसे सभी प्रकार की दालें, जो भी आप दान करना चाहें, बूरा हो सकता है, गुड़ हो सकता है, घी हो सकता है, अधिकाधिक दान की सामग्रियां तथा अपने पहने हुए पुराने वस्त्र, जूते इत्यादि आप पड़ते हुए ग्रहण में छत पर या किसी खुले स्थान पर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर ग्रहण की छाया पड़े। इससे वह जो भी ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह उन चीज़ों में प्रवेश कर जाएंगी। साथ ही यदि आप अपने धन की शुद्धि करना चाहते हैं तो कुछ धन भी आप उसमें रख दें और दूसरे दिन कोई भी जो पात्र, सुयोग्य पात्र आपकी नज़रों में हो अथवा किसी मंदिर इत्यादि पर किसी गरीब को इस ग्रहण की शुद्धि होने के पश्चात अथवा अगले दिन आप ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को भेंट में दे सकते हैं। इससे आपके नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके करियर में, भाग्य में आपको अनंत अवसर देखने को मिलेंगे, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जाओं में भी अत्यधिक विकास आपको महसूस होगा। ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव तरल पदार्थों पर पड़ता है। यदि इस समय आपके घर में पका हुआ अन्न रखा हुआ है या कोई भी दूध, घी इत्यादि या जल इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपने कुशा नहीं डाला है, तो वह चीज़ें अब आपके भोगने योग्य अर्थात आपके ग्रहण करने योग्य नहीं रह गई हैं। यथासंभव उन चीज़ों को अपने घर से हटा दें। यदि आप उनको हटाना नहीं चाहते हैं तो उनमें अच्छे प्रकार से कुशा या तुलसी डालकर रखें ताकि वो ग्रहण करने योग्य हो जाए। पके हुए अन्न का तो इस समय भूल कर भी सेवन न करें, उस समय के रखे हुए अन्न का आपको सेवन नहीं करना है। तो यह है ग्रहण से संबंधित वे जानकारियाँ जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यह सब आपको पता ही होगा कि ग्रहण के प्रारंभ में व्यक्ति को स्नान,
मध्य में अपने मंत्रों का अधिकाधिक, जो भी गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है अथवा किसी भी सामान्य मंत्र का, अथवा यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो भली प्रकार से भगवान का कीर्तन करें और कीर्तन के पश्चात, ग्रहण के मोक्ष होने के पश्चात पुनः वस्त्र सहित स्नान करके अपने घर में शुद्धि करें, ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकें। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।